सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याग हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय ओम यं ब्रह्मवर्वेद रुद्रमरुतः स्तुवन्ते दिव्येष्वे दीर्घेशां पदक्रमोपनिषत् दरियायन्ति शामगाम् ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा यस्यन्त्येमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुंदर गोपाल उर्वनमाल नयन विशाल दुःखहरण वृंदावन चंद्रमानंदम परिमानंदम धरणीधरम वल्लभ पटपीतम कृतौपवीतम कर्णवनीतं विभूतवरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपदम् सुन्दरवारिजवदनं निरनिजमदनं आनन्दशतनं मुकुटधरं गुंजाकृतहारं विपिनविहारं परमोदारं चिरहरं वल्लभपटपीतं कृतौपवीतं कर्णवनीतं विभूतवरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपदम् सुन्दरवारिजवदनं निरनिजमदनं आनन्दशतनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतहारं विपिनविहारं परिमोदारं चिरहरं शोभितमुखधूलं यमुनाकुलं निपतयतूलं सुखदतरं मुखमण्डितरेणो चारितधेनु वादितवेणो मधुरसुरम् वल्लभमतिविमलं शुभपदकमलं नखरुचिरमलं तिमिरहं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपदम् हे नाथ मोहिन विशालियो लाठ गनिएगा मुझसे आपको बहुत है कि आपसे मुझको ना मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझे होना। हे स्वामी आपको सब समर्थ है, आप क्या नहीं कर सकते। मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। मैं अपने माता और पिता के चरणों को वंदन करते हुए, अपने गुरु महाराज जी के चरणों का वंदन करते हुए
इस बकरा गांव के चारों दिशाओं के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, माता पिता, पुरखा भक्तों को प्रणाम करते हुए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जा रहा है रास्ते में, ये कहां से जा रहा है? मैं तो सुनी हूं कि सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की देखकर मुस्कुराने लगे। ये जितने जो जा रहे हैं, सड़क में लाइन लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, जिनका लाइन लगा हुआ है, ये इसमें से एक दो ही गंगा स्नान का फल को मिलेगा। एक दो लोग इसमें समझ देख रहा हूं पार्वती, एक दो लोगों को गंगा का फल मिलेगा और बाकी सब आडंबर कर रहे हैं। कोई देखने के उद्देश्य से जा रहा है, कोई कभी गया ही नहीं है, कोई सोच रहा है घूम आता हो, थोड़ा सा गंगा स्नान कराओ, कोई आकर सोच रहा है, कुछ वहां गंगा से कुछ सामान लाना, किसी को रामायण लाना है, किसी को घंटी लाना है, किसी को शंख लाना है, तो किसी को मोती लाना है, किसी को और कुछ करना है, इसलिए सभी लोग जा रहे हैं। बोले नहीं पति दो, इतना पैसा खर्च करके आज सभी गंगा जा रहे हैं स्नान करने के लिए, आप ऐसे नहीं कर रहे। बोले नहीं प्रिय, तुम तो विश्वास ना हो तो चलो परीक्षा करो। वो ध्यान से सुनना, आज मन को विश्लेष मत करना, मेरा सबसे निवेदन है। कल आप लोगों को सारा प्रपंच सिद्ध बैठेगा, तो आपको इधर चलो उधर उधर ये सब होना है आपके साथ। आज आपका अंतिम दिवस है, सारे प्रपंचों को छोड़कर मन लगाकर कथा सुनो। आने वाले को आने को, जहां बैठना है उनको बैठे, जहां बैठना है वहां। तो पार्वती जी के साथ भगवान भोलेनाथ जी चलते हैं, तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ चले गए और उसी रास्ते में ठीक गंगा मैया 500 मीटर बची है जाने के लिए, तो शंकर भगवान एकदम सियाना बन गए। बोले देखना कितने लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तुमको भी पता चल जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ 90 वर्ष का सियाना बूढ़ा बन गए। उनके शरीर में इतना घाव कि उनके शरीर में सब जो है मक्खी बैठ रही है, उनके शरीर से सरक आ रहा है। और बैठे हैं शंकर जी रास्ते में, और पार्वती को सुंदर सुंदरी बनाती है, सुंदर 25 साल की कन्या सुंदरी। और पार्वती जी खड़ा है वहीं, और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम इतना ही कहना इनको जो जा रहे हैं कि भैया ये मेरे पति देव हैं और हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, और हमारे पति देव को काफी दिन तक रोग से ग्रसित है, इनको कोई उठाकर कम से कम थोड़ा सा इतना श्याम सुंदर के घर के इतना जो कम से कम उठा ले जाइए, ताकि हम लोग भी गंगा स्नान कर रहे, इतना क्यों बोल रहे लोगों को। बोले राधे राधे। अब एक व्यक्ति आ रहा था, सुंदर सज धज के आ रहा था। बोले भैया, बोले क्या बात है? ये मेरे पति देव हैं और हम लोग बहुत दूर से गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए भैया मेरे पति को कम से कम वहां तक पहुंचाने के लिए मदद करो। एक चल नहीं सक रहा है। और वो व्यक्ति जब उसको देखा तो पूरे शरीर में उनका घाव ही घाव
और बोले ये कौन तुम्हारे? बोले पति देव। अरे बोले लड़की ये तुम्हारे पति देव? एक हवा इतना सुंदर कपड़ा पहन के आ रहा है और इसको अभी हमको अगर रखना पड़े तो सारा शरीर हमारा गंदा हो जाएगा, सारा शरीर हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा। बोले हमसे नहीं होगा और चल ऐसे कहते पार्वती पूरा 12 घंटा सभी लोगों को जितना गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं सब लोगों को करते करते पार्वती थक गई। भैया इनको थोड़ा सा दूर पहुंचा दो, चल नहीं पा रहा है। और कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ, बल्कि उनको खुशी करने लगे कि अरे ये बुढ़ा तुम्हारा पति है, तुम इतनी सुंदरी हो और ये तुम्हारा पति दिखने में कितना कितना ये अभद्र दिख रहा है, ये तुम्हारे पति है। पूरे व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया। भगवान भोलेनाथ जी पार्वती को देखकर नमस्कार करते हैं। बोले देखो गंगा स्नान के लिए, यही गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और आज सूर्यास्त हो जा रहा था। पार्वती और हड़बड़ाने लगी। एक सबसे पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहा था। पार्वती को जब निकल देखा हो तो बोला क्यों वहां कहा हो क्या, इतने अंधेरे में क्यों यहाँ बैठे हो? बोले भैया ये मेरे पति देव, बहुत दूर से हम लोग आ गए, हमको भी गंगा स्नान करने के लिए जाना था। आज अब हमको मैं स्त्री जाति कैसे उठाऊंगा, इसलिए बड़ा प्यार आपको लगता है कि थोड़ा हमको मदद करो, हमारी पति को गंगा तक ले जाओ। बोले चलो जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। और शंकर भगवान के पीछे साइड से बढ़िया से पार हो गए। बोला आपको जाइए गंगा स्नान करने के लिए, तो एक सेवा ये भी हो जाए, दूसरा सेवा गंगा स्नान तो गंगा स्नान जब करूंगा तो सारा हमारा जितना जो गंगा है वो सब मिट जाएगा, वहीं धो डालूंगा। अरे कम से कम इस लड़की का कम से कम सहयोग होता है, इस कन्या का कम से कम सहयोग हो जाएगा। और आज वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को पीछे से बढ़िया पार के और पीछे पीछे पार्वती चल रही आगे आगे धीरे धीरे हो चुका है। शंकर जी को गंगा घाट में जब वो व्यक्ति पहुंचा, उस बूढ़े के ऊपर उसको फिर दया आ गया। कहीं इस बूढ़े को जल में छोड़ दूंगा, हो सकता है कहीं डूब न जाए, बहना जाए। गंगा मां की इतना तीव्र गति है, तो आज उस बूढ़े को कमर तक पानी में ले गया और सुंदर उसको नहवाने लगा। बोले आप वहीं रहो, मैं थोड़ा सेवा कर दे रहा हूँ। और शंकर भगवान को सुंदर नहाना धोना करके स्वच्छ किया और पाकर जब सीढ़ी में चढ़ाया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले पार्वती देखिए कितने लोग गंगा स्नान करने के लिए आ गए थे। गंगा स्नान का पुण्य तो इनको मिलना है, इनके जिंदगी में मिलना है इनको। और ये जो दौड़ रहे हैं भेड़ की भांति, उनमें कोई भाव नहीं है। संत कवि कहे कि लाख करे तो पूजा, लाख करे तो पूजा, तीर्थ किए हजार,
मन में दया धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार। मन में दया धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार। मन में यदि मन में यदि भाव नहीं है तो सबके सब तीरथ व्रत पूजा पाठ सब बेकार, सब बेकार हो गया। आज गांव में जब घुसते हैं तीन पंडित चंद्रा टीका फोका लगा के अगर घुस जाएंगे मांगने भिक्षा तो अपना अपना दरवाजा को बंद करके छोटे से बालक को वहां खड़ा कर देते हैं। बोले बेटा देखो, जब वो साधु तीनों जब आएंगे तो बोलेंगे कहाँ है, तो बोल देना देने वाले कोई नहीं। परसों दिन से ही वो अंबिका बोल रहे अरे जो तुम उठा के दो एक चम्मच दूध दे दो वही मिलेगा। तुम्हारा घर का पूरा संपत्ति उठा के तो ले जाएगा, लेकिन आज उनके जीवन को देखो, जिंदगी को देखो। तीन टीका फोका लगा कर अगर कोई गरीब जाए भिक्षा मांगने के लिए तो ऐसे राधा प्राणी है दरवाजा को बंद कर देंगे और किसी को रख देंगे और बोल देंगे वो कि बोल देना देने वाले नहीं है। जैसे तीन महात्मा पहुंचे दरवाजे में आपके जय जय सीताराम, जय जय भोलेनाथ, जय जय। कहाँ बेटा, कहाँ आपकी माता पिता? तो वो मंत्र पहले से पढ़ा हुआ है, देने वाले नहीं है। सोचो, संत कवि है कि तुलसी संसार में सबसे जो है और न जाने किस भेष में नारायण, पता नहीं किस भेष में किस रूप में भगवान आपसे परीक्षा लेने आया। इसलिए अपने इस दैनिक जीवन में कभी भी ऐसी मन के अंदर सदैव दया रखो, सदैव दया का भावना रखो। आज इस प्रकार से सुंदर प्रसंग है और इसी में एक छोटा सा प्रसंग है, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आज का कथा सुदामा श्री कृष्ण का कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भजन का सुंदर गुण है, संगीत से सुंदर साधन है। श्री राम जय मां। जब तेरी डोली निकाली जाएगी कबूल है, बहुत पुराने भजन आइए जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। भजन का बोल है डोली क्या है, विमान है। सुंदर भजन का बोल है संगीत और शास्त्रा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी,
जब तेरी डोरी निकाली जाए, जब तेरी डोरी निकाली जाएगी, जब तेरी डोरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाए जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठाए जाएंगे, जब तेरी डोरी निकाली जाएगी, जब तेरी डोरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी,
जब तेरी डोरी निकाली जाएगी। चंद्रजन का आनंद लिया। आओ सुदामा श्री कृष्ण
मिलन का आप लोग के बीच में था। सुदामा श्री कृष्ण एक परम मित्र थे। सभी लोग ध्यान लगा के सुनेंगे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, पोरबंदर वासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निश्चल और महापवित्र ब्राह्मण रहते थे और वे भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। और सारा दिन आयाचक व्रत का पालन करते थे। और बंधुओं, एक दिन ऐसा समय आया, एक दिन ऐसा समय आया, श्री कृष्ण सुदामा गुरुकुल में जाने का सोची और गुरुकुल में जब उन्होंने प्रवेश किया तो गुरु आश्रम का जितना भी जो नियमावली है उससे मन लगाकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। उनके गुरु महाराज शांतिपुनी मुनि हैं। भगवान कन्हैया के गुरु शांतिपुनी मुनि और शांतिपुनी मुनि के आश्रम में रहकर वहां शिक्षा प्राप्त करने लगे। गुरुकुल में देखो, आज हमारी जो बच्चा है, हमारी बेटा है, उनको विदेश भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। रांची, भोपाल, दिल्ली, ग्वालियर, कलकत्ता भेजते हैं। हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा ये बनेगा, हमारा बेटा वो बनेगा। पढ़ाई के बल पर तो हमने पैसा दिया, लेकिन इस पुत्र को संस्कार तो गुरु आश्रम में मिलता है, गुरुकुल में मिलता है। कितना समय हमको इस तरह से उठना है, धरती को कैसे प्रणाम करना है, हस्त रेखा को कैसे देखना है, भोजन करते समय जल को किस स्थान पर रखना चाहिए, मल मूत्र का त्याग करते समय हमको कैसे अग्रसित होना चाहिए, भोजन मंत्र क्या है, गुरु से कैसे हमको संस्कार मिलता है, क्योंकि गुरुकुल में मिलता है। संस्कार कहाँ मिलता है? गुरुकुल में मिलता है। गुरु महाराज के सानिध्य में गुरुकुल में जब प्रवेश करता है जीवन, तब उसे सुंदर संस्कार करता है। भगवान कन्हैया सुदामा सुंदर उस गुरुकुल में रहकर निवास करने लगे। एक दिन ऐसा घटना घटित हुआ वहां, जब परीक्षा का समय आया, तब परीक्षा का जब समय आया, तब जो है वहां गुरु माता ने कृष्ण भगवान को कहते हैं कि पुत्र, आज इस आश्रम में लकड़ी घट गया है, इसलिए तुम दोनों सुदामा और तुम जाओ, लकड़ी इकट्ठा करके लाओ तो भोजन जलेगा। और आज सुदामा महाराज जी सुदामा महाराज जी जब तैयार हो गए, भगवान कन्हैया सुदामा दोनों तैयार हो गए, क्योंकि गुरु का आदेश है। 3 मुट्ठी चने गुरु मां ने सुदामा की कोठरी में बांध कर दे दी। बोले बेटा, जब तुमको भूख लगेगा उस समय दोनों मिल बांट कर खा लेना। और 3 मुट्ठी चना लिए और जंगल की ओर चले गए। जाते जाते घना घोर जंगल मिला और उस जंगल में जब उनको लकड़ी ढूंढनी है, इसलिए अलग अलग दिशा में जो चले गए। और सुदामा के हाथ में 3 मुट्ठी चना विशेष है, बाकी वही रखे हैं। अलग अलग जब दिशा में चले गए तो भगवान उनका परीक्षा लिए। खूब जोरों से आंधी तूफान, बिजली चमकना प्रारंभ हुआ। बताइए
आंधी तूफान चलने लगा, बिजली चमकने लगी, बादल गरजना करने लगी और सुदामा महाराज और भगवान श्री कृष्ण अलग अलग दिशा में खड़े हैं। खूब जोरों से जल का वर्षा हो रहा है, काफी धुआंधार जल वर्षा हो रही है। बोलिए राधे राधे। सुदामा महाराज जी समय काफी व्यतीत हो गया, भूख के मारे पेट में चूहा दौड़ने लगा। सुदामा महाराज जी ने सोचा कि मैं अकेले शना को खा जाऊंगा तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गुरु माँ ने हमको दिए हैं कि बेटा जब भूख लगेगा तो दोनों लोग मिल बांटेंगे। और आज सुदामा महाराज जैसे पोटली में हाथ डाले वैसे गुरु माता का याद आने लगा। गुरु माँ ने कही है कि बेटा जब भूख लगेगा तो दोनों मिल बांट कर खाना। और आज सुदामा महाराज जी को पोटली से हाथ किनारे हो गया। कुछ समय गुजरा, पोटली में हाथ डाले क्योंकि भूख तो लग रही थी, पानी बरस रहा था। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हुआ। सुदामा आज सभी चने को धीरे 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 खा डाला। सभी चने को जब सुदामा खा डाले तब इधर स्वच्छ निर्मल हुई बादल, पानी बरसना बंद हो गया, हवा चलना बंद हो गया, बिजलियां चमकना बंद हो गया और लकड़ी का कटर लेकर अपने अपने सर में भगवान कन्हैया और सुदामा महाराज दोनों एक जगह जुड़े। दोनों के स्थान में जब जुड़े, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मित्र जी मुझे तो खूब जोरों से भूख लगी है, इसलिए गुरु माता ने चना जो दी थी हमको भी दो खाने के लिए। आज सुदामा महाराज के पास तो कोई उत्तर ही नहीं, सब चने को अकेले खा गए। सुदामा जी ने कहा मित्र जी खूब जोरों से पानी बरसा, आंधी तूफान आने लगा, मैं तुम्हारे पास आने में असमर्थ हो गया और भूख भी जोर से सताई, इसलिए सभी चने को मैं खा डाला। और आज भगवान कन्हैया सुदामा अपने सर में लकड़ी का गट्ठर लेकर गुरुकुल में आते हैं, गुरु आश्रम चले आते आते गुरु माता को कृष्ण कहने लगे, माता मुझे खूब जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। आश्रम में गुरु माता ने कहा पुत्र मैं तो सुदामा के हाथ में 3 मुट्ठी चने दी थी, क्या आपने बांट कर देखा है? बोली। तब तक सुदामा सामने आ गए, बोली माता हम लोग जब जंगल में गए अलग अलग दिशा में चले गए, खूब जोरों से वर्षा हुआ और भूख सताई मुझे, मैं धीरे धीरे सभी चने को खा डाला। आज गुरु माता का यह बड़ा दुख हुआ और दुख हुआ तो बहुत बड़ा कारण बन गया सुदामा के लिए। आज सुदामा महाराज जब गुरु माता के हृदय तक दुख हुआ तो उनको बहुत बड़ा एक कारण हो गया। काफी दिन तक विद्याधन किए, विद्याधन करने के बाद आज विद्याधन समाप्त हुआ तो आज सुदामा जी अपने धराधाम को चले गए और गुरु माँ का जब हृदय दुख हुआ तो सुदामा बन गए दरिद्र। बताइए ताली। संत कवि लिखे कि संत मिलन समा सुख जग नहीं और नहीं दरिद्र समा दुख जग माही। जिसके घर में दरिद्रता है वही दुख का मूल कारण है। आज सुदामा महाराज दरिद्र हो गए, चले गए अपने घर। इधर बलराम भैया और श्री कृष्ण जी बचे। उनका शिक्षा दीक्षा जब पूरा हुआ तो गुरु महाराज जी के जाके चरण को पकड़ लिए।
बोले हे गुरु महाराज, मैं तो आपसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया और इतने दिनों तक आपके आश्रम में रहा। हे गुरुवर, अब हम अपना धरा धाम जा रहे हैं। जाते जाते एक निवेदन है आपसे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटा कहो। बोले ये निवेदन है गुरु महाराज, आपकी अंतिम इच्छा क्या है जो हम आपको कर सके? बोले देखो पुत्र, हमारा एक ही अंतिम इच्छा है, जो इस गुरु आश्रम में तुम रहकर जो गुरु के पास तुम अपने जीवन में जो शिक्षा लिए, अपने जिंदगी में तुमको ज्ञान कराया, उसको सदैव सदैव जाकर इस धरती पर प्रकाश करना, मेरी यही अंतिम इच्छा है। बोली राजा, मेरा यही तुमसे दक्षिणा मांग रहा हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ जो ज्ञान रहस्य है, इस आश्रम में तुमको जितने दिनों तक ज्ञान कराया, जितने दिनों तक पठन पाठन कराया, ज्ञान की वैराग्य, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें जो तुमको मैं विद्या दिया, उस विद्याओं को तुम जाके सारे धरती के मानवों को तुमको ज्ञान कराना, मेरा प्रचार करना ज्ञान का, यही अंतिम इच्छा है। और आज देखो भगवान कन्हैया, बड़े भैया बलराम आज गुरु महाराज जी के चरणों को प्रणाम करके धन्य हो। आप गुरु महाराज जी को प्रणाम करने के बाद गुरु माता के पास जाते हैं और कृष्ण बलराम दोनों गुरु मां के चरणों को पकड़ लिए और साष्टांग पड़ा। साष्टांग प्रणाम करने लगे तो गुरु माता ने प्रसन्नचित्त बोले कहो पुत्र। वो बोले गुरु मां, एक पुत्र की भांति, एक बालक की भांति आपने इस पुत्र पर कृपा किया। आपके आंचल में, आपके आंचल के छत्र छाया में रहकर हम दोनों भाई विद्या प्राप्त किए। हे माता, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं, ऐसा कुछ आदेश करो। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो आज कृष्ण भगवान को गुरु माता ने कहते हैं कि बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा अंतिम जो इच्छा है, मेरा इच्छा को तुम पूरा कभी नहीं कर सकते। मुझे झूठा आश्वासन न दो। ये कृष्ण भगवान को गुरु मां ने कह रही है। झूठा आश्वासन हमको क्यों दे रहे हो? इसलिए पुत्र, तुमने विद्या प्राप्त किया, अब हमको झूठा आश्वासन न करो। आप जाओ और इस ज्ञान का प्रकाश करो। कृष्ण भगवान पुनः चरण को गुरु माता का पकड़ लिए बोले मां, आज जब तक आप कुछ आदेश इस बालक को, इस पुत्र को नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब जो है गुरु माता ने रोने लगी। गुरु मां रोने लगी। बोले देखो पुत्र, जब तुम पूछ ही रहे हो मेरे पास, तो मैं बतला रहा हूं। बोले कान कन्हैया, आज मेरा एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम था पुनर्दत्त। हम प्रभास क्षेत्र में तुम्हारे गुरु के साथ नहाने के लिए गए थे नदी में, और वो मेरा बेटा पुनर्दत्त का पैर फिसल गया और उसी समुद्र में जा गिरा। और आज हम उसी पुत्र के वियोग में तुम्हारे गुरु महाराज और मैं सारा जीवन गुजारा, सारा जिंदगी गुजारा। एक ही बेटा था हमारा, तो तुम जो झूठा आश्वासन करते हो कि माता आपकी अंतिम इच्छा को मैं पूरा कर सकूं, तो जरा बताओ, हमारा मरा हुआ जो बेटा है उसको क्या तुम वापस लाकर मुझे दे सकते हो?
कृष्ण भगवान एक मिनट सहम रह गए। बोली माता, ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं पैर फिसला हो, कहीं कुछ दूर जाकर धीरे से किनारा लग गया हो, किसी गांव में उनका हो सकता है कहीं मानसिक चोट लगा हो, उसी गांव में वह पल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आप कैसे मान लिए कि मर गया? बोली बेटा, जल का फिसला हुआ उतना अगर गहरा जल, और कितने वर्ष हो गया मेरा बेटा नहीं आया, मेरे को कैसे होगा कि मेरा बेटा जिंदा होगा? बंदो, जिसके माता पिता नहीं है धरती में, वो पुत्र वो पुत्रियां जरा याद करो, कितना विरह की बात है, कितना दुख की बात है। जो माता और पिता इस पुत्र को लालन पालन किया, बढ़ाया, उसको पालन किया, और आज वो माता पिता इस धरती पे नहीं, हमको भी दुख होता है। मेरी भी माँ और पिता नहीं है। मैं भागवत कथा करके जाता था, मेरे माता को पिताजी को प्रणाम करता था, और आज वह घर में सुन हो गया। जीवन में इस कथा को समझो, जिसके माँ और जिसके पिता नहीं है, उसका सारा संसार उजड़ गया। जब कभी भी मैं कथा करके जाता था घर, मेरे पिता जी खूब प्रसन्न होते थे, खूब आशीर्वाद देते थे मेरे को। और आज इस घर में मैं जाता हूं, मेरे माता पिता की श्रुत हो, इसलिए बंधु, जिसका माँ और पिता जीवित है, आज उसको आज ज्ञान नहीं है कि माँ और पिता क्या होते हैं। जिसके माता पिता जीवित हैं इस धरती पर, उसको कोई ज्ञान नहीं है कि माँ क्या होती है और पिता क्या होते हैं। लेकिन जिसका माता पिता धरती पर नहीं, याद रखो, वो दोबारा वो प्राणी, दोबारा वो जीव इस जीवन को कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। इसलिए माता पिता का सम्मान करना सीखो। असली भगवान मंदिर में नहीं, उस पत्थर में तो आप सिर पटकेंगे, लेकिन वास्तव में जो आशीर्वाद देने वाले जो माता पिता जो भगवान है, उसका आज भी महत्व नहीं समझ रहा। आज मेरे पिताजी खूब प्रसन्न होते थे मेरे से, बेटा कथा खा के आ गए, और घर में घुसने से पहले मैं अपने पिताजी को मस्तक झुकाकर आशीर्वाद प्रणाम करता था, माताजी को प्रणाम करता था। आज उसी का फल, उसी का प्रताप है जो कुर्सी मेरे को मिला, और आज 10,000 लोगों के बीच में भी मेरे को इस कुर्सी पर जब बैठा रहता हूं तो मेरे को अनुभव होता है कि मेरे माता पिता के आज भी आशीर्वाद से छाया में मैं बैठा हूं। ऐसा मेरी जिंदगी में अनुभव होता है कि आज भी मैं अपने माँ और पिता के गोद में बैठा हूं और सुंदर लोगों के बीच में कथा कर रहा हूं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है, उसी का फल है। देखो, माँ और पिता को जो पुत्र जीवन में नहीं पहचाना है, वो कर्मों तीरथ करे, करोड़ों व्रत करे, कई ट्रैक्टर अगरबत्ती जला दे, कई डाली फूल चढ़ा दे भगवान में,
उसका फल शून्य, उसका फल 0 है। मैं आज अपने माता पिता का शुक्र इस हाथ से सेवा किया, इस माता पिता के हृदय का बात को मैं जानने का प्रेरित किया कि मेरे पिताजी के मन में अभी क्या हो रहा है, उसको जानने का चेष्टा करता था। मेरी माँ का भोजन बनाने में सहयोग करता था, घर का बड़ा लड़का मैं था। लेकिन आज हमारे घर में इतना परिवार भरे हैं, फिर भी जब मैं भागवत कथा कहकर घर जाता हूँ अपना, तो माँ और पिता का फोटो को देखकर मेरा मन हो जाता है। आज पुनर्दब के वियोग से गुरु माता रो कन्हैया, मेरा एक ही बेटा था जो ब्रह्म क्षेत्र में पहुंच पाया, क्या तुम उसको ला सकते हो? और आज कन्हैया गुरु माता के चरणों को प्रणाम करके वहां से जब निकले हैं तो उसी प्रभात क्षेत्र में पहुंचे जहां पुनर्तक का पैर फिसला हुआ था और समुद्र में जहां चले गए थे। और भगवान कन्हैया उस समुद्र देवता से नहीं किए और प्रकट हुए, बोले कहो प्रभु क्या आदेश है? बोले देखो मेरे गुरु माता और गुरु पिता ये दोनों के साथ में हमारे गुरु भाई पुनर्तक आया था नहाने, और इसी सरोवर में वह डूब गया जल में। काफी दिन हो गया और उनके माता पिता अति दुखी है, इसलिए कहीं भी इसलिए आत्मा हो, जहां कहीं भी हो हमको तत्काल प्रदान करो। अब भगवान का आदेश का पालन कौन नहीं करेगा? तब जो है आज तब समुद्र देवता ने उन्हें कहे कि प्रभु इसके अंदर, इस जल के अंदर एक बहुत बड़ा शंख है, इस जल के अंदर बहुत बड़ा एक शंख है, उस शंख के अंदर एक दैत्य रहता है और उसी का काम है जितने भी पशु पक्षी को आकर यहाँ जो डूब जाते हैं उनको वो आहार देता। हो सकता है पुनर्दत्त को भी हो मृत्यु के घाट में उतार दिया हो, वो ये रहता। तो आज वह जो है भगवान कन्हैया और भगवान जल के अंदर जब प्रवेश किए, जाते 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 जब उनको संत के पास जब गए, कितना प्रयास किए उस दैत्य को निकालने का, लेकिन वो निकला नहीं। तो बलराम एक बाण, अग्नि बाण उस संत को छोड़े और वह अग्नि जलने लगा। तब वो शंख जब गर्म हो गया, हीट हो गया गर्म, तब जो है उस छेद से वो दैत्य निकला, बहुत बड़ा उसका रूप था और कन्हैया से वह युद्ध करने लगा जल के अंदर। और कृष्ण भगवान को तो उनको भाई, क्योंकि इधर गुरु माता को वो वचन दिए कि आपको पुत्र जहाँ कहीं भी हो मैं ढूंढ के लाऊं माता। तो मेरा गुरु मंत्र जो गुरु दिखा मैं इस आश्रम में जो लिया उसका पुण्य फल मिलेगा। और आज तब उस दैत्य को बलराम के द्वारा वध कर दिया गया और उस शस्त्र को वहां से उठाए और कन्हैया अपने बड़े भ्राता बलराम से कह जाओ इस संत का नाम आज से 5 जन्म संत रहेगा। इस संत का नाम 5 जन्म संत, इसको कहीं भी
जो रणभूमि हो या युद्ध भूमि हो या कर्म भूमि हो, कहीं भी जब बजाएं तो वहां जीत की ध्वनि होगा। आज उस पांचजन्य शब्द को भगवान कन्हैया लेकर वहां से निकल पड़े जाते हैं और वो वहां चले गए। कन्हैया बलराम जाते 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 जमपुरी पहुंच गए। कथा को ध्यान से सुनेंगे, आनंद आएगा। उस संत को लेकर कृष्ण और बलराम यमपुरी पहुंच गए, जहां जमदूत लोग इस जीव को लेने के लिए धरती पर आते हैं और यमपुर में ले जाकर वो किसी न किसी कारागार में डाल देते हैं। आज कन्हैया और बलराम यमपुरी जब गए तो यमपुरी जैसे पहुंचे, यमपुरी की जो यमराज का जहां धराधाम है वहां पहुंचे और उस संत को जब बजाए, पांचजन्य संत को भगवान जब बजाए तो सारा यमपुरी हिलने लगा। सारा यमपुरी यमराज हिलने लगे। यमराज सोचा कि ये कौन इतना बड़ा दूत आ गया यहाँ जो सारा यमपुर हिल रहा है। तब उस द्वारपाल में दो दूत थे, यमराज के दो दूत थे। जब इधर कन्हैया और बलराम गर्भ में जब पहुंच गए तो वो दूत लोग रोके, रुको, अरे कहां तुम अंदर नहीं जा सकते। यमराज, ये यमपुरी है और ये स्थान यमराज है यहाँ के मालिक, तुम कौन हो। यहाँ तो जब लोगों का जब मृत्यु हो जाता है तब हमको यहाँ लाया जाता है और तुम शरीर लेकर यहाँ चले आए। कन्हैया मुस्कुराते कहते, भाई अब हम तो आ ही गए तो इसलिए हमको मार डालो और जब हमारा मृत्यु हो जाएगा तो अंदर ले जाना। कन्हैया नटखट बोलेगा देना दे। तो आज कन्हैया कहते हैं कि हम तो जीवित प्राणी हैं और जीता जाता है आपका दर्शन के लिए चले आए। अरे बोले मूर्ख, एक तो बालक बड़ा हठी है, यहाँ से जितना तत्काल हो सके वापस चले जाओ और नहीं वो भी हमारी यमराज जब आएंगे अपने इस धराधाम से तो तुमको मृत्यु के घाट उतारना। और आज भगवान कन्हैया साक्षात विष्णु शेषा अवतार लक्ष्मण जी आज बलराम के रूप में वहां जब एक सदस्य एक द्वारपाल कर गया अंदर में, बोले प्रभु ये धरती लोक से एक दो बालक आए हैं और वो लोग अंदर आने के लिए बड़ा हठ कर रहे हैं। वो दोनों बड़े हठी हैं, इसलिए हम लोग समझा के उन दोनों को थक गए। हम दोनों को समझाते थक गए। इसलिए प्रभु आप उनको, वो तो दंड के भागीदार हैं, वो दंड के लायक उनको दंड दिया जाए। तब आज यमराज वहां से एक शस्त्र भेजे, एक गदा भेजे वहां से, और आज वह उस महल से जब बाहर, उस दरवाजे से जब बाहर वो गदा जब आया तो भगवान को प्रणाम करके, बलदेव महाराज जी को प्रणाम करके वो गदा वापस चला गया। यमराज सोचा कि ये कौन जो हमारा प्रहार, पहला प्रहार निरस्त हो गया, हमारा यमराज का प्रहार कौन निरस्त कर सकता है। और आज जब भय हुआ उनको यमराज को, तब वो कुर्सी समेत, आसन समेत जो है जब गेट से बाहर निकले, तो जब बाहर निकले तो दोनों बालक को जब वो यमराज देखा तो यमराज थोड़ा नेत्र बंद करके उनका ध्यान किया कि आखिर दो बालक हैं कौन जो जीता जाता यमपुरी में आ गए। तो नेत्र बंद जब किए यमराज तो उनको दिव्य दृष्टि से उनको दिखाई दिया कि ये साक्षात भगवान विष्णु।
दूसरे को जब देखे बलराम को तो उनके हृदय में शेष सैया 1000 मुख वाली वो दिखी। बोले वो धन्य प्रभु, बजाइए ताली। बोले धन्य प्रभु, आपको इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? हम तो आपके नौकर हैं। आप तो धन्य त्रिलोकीनाथ, आप तो तीनों लोगों के जगत के पिता हैं। आपका ये वैकुंठ का निर्माण किया है आपने, इस यमपुरी को आपने निर्माण किया। हमको तो आपने ड्यूटी दी है, यहाँ हम ड्यूटी कर रहे हैं आपका प्रभु। आपको यहाँ आने का क्या आवरण है? हमको तो आप किसी भी स्थान से आदेश करते, आपका आदेश का पालन होता। ये यमराज आज कह रहा है भगवान कन्हैया से। तब कन्हैया कहते कि देखो यमराज, प्रभास क्षेत्र में हमारे गुरु भाई जिनका नाम है पुनर्दर, मेरे गुरु महाराज गुरु माता के साथ में नहाने गया था और वह पानी में बह गया। जिसका मृत्यु हो गया उस पुनर्दत्त को हमको प्रदान करो। बोली राधा। देखो मरा हुआ व्यक्ति को भगवान ने वापस किए। ऐसा कोई वेद है? आज जब यमराज को ऐसे आदेश दिए कन्हैया कि मेरे पुनर्दत्त को जहां कहीं भी आप रखे हैं उसको वापस किया जाए, तो यमराज बिनती जोड़कर खड़ा हो जाते हैं। बोले प्रभु, धरती के मानव तो बड़ा कठिन करते हैं उस शरीर को। बोले कैसे? बोले जब कोई मर जाता है वहां उसको आग में समेट कर जला के राख कर देते हैं, या तो कोई जलाते नहीं तो कोई गड्ढा खोद कर मिट्टी और उसके अंदर डाल के मिट्टी से तोप देते हैं, तो शरीर तो उनका वही नष्ट हो जाता है। तो यहाँ तो हम उस जीव मात्र को लाए हैं, तो शरीर कहाँ से मिलेगा? हम शरीर का निर्माण कैसे करेंगे? बोले कृष्ण भगवान ने कहा कि उस जीव आत्मा को तुम प्रदान करो, उस पार्थिव शरीर को हम उसका रक्षा करेंगे। और आज एक कोठरी से वो अपने हाथों से लाकर उस मणि को, देखो ज्योति प्रकाश, वो ज्योति है। इस आत्मा से जो बाहर होता है तो क्या है? ज्योति कर्म के अधीन रहता है, वो जाकर समावेशित हो जाता है। लेकिन उस प्राणी को, उस जीव को कर्म के अनुसार भगवान फिर से यहाँ भेज देते हैं धरती पर की तुमने मानव जीवन प्राप्त किए, इस मानव जीवन में तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमको एसीसीएल में ड्यूटी था, कई हजार रुपए, 50,000 लाख रुपए तो हर महीना पेमेंट मिलता था। तुमने कभी घर नहीं बनाई, कुआं नहीं बनाई, ट्यूबवेल नहीं कराई, तुमने खाने पीने मौज मस्ती करने में फूंक फाक के चले आए। आज पड़ोसी में तो मिर्च मांग रहे हो। तो ऐसे ऐसे भी विद्यार्थी धरती में सारा जीवन ड्यूटी किए और अपना खाए उड़ाए, उस पैसा का मत तो किसी को समझ में नहीं आया। और जब ड्यूटी समाप्त हो गया, पैसा खत्म हो गई, बगल में दो मिर्च मांग रहे हैं, सूखा मिर्च होगा तो दे दो। बोले क्यों? तुमको धरती में मैं भेजा था, तुमने कंगाल बन के तुम यहाँ आए हो, तुम तो भगवान का नमक हराम हो। वादा किए थे ना भगवान से, भजन करेंगे, पूजन करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, कथा सुनेंगे। ये तुम्हारा ये कहाँ चला गया है बचन? और फिर तुम मुंह दिखाने के लिए यहाँ चले आए हो। तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है। लाल स्याही लगा दो इसके लिए, इनका अब कोई विश्वास नहीं। लाल स्याही लगाओ और इनको लिटा के इस नरक कुंड में डाल दो। ये जैसा किया था धरती में उसका भोग हो गए। आज कोई इस धरती पर गलत करता है, मजिस्ट्रेट के पास खड़ा कर देते हैं लिटा के, और वो मजिस्ट्रेट लिख देता है लाल स्याही की 20 साल इसको
कारागार में डाल दो, इसका कोई सुनवाई नहीं है। बंदो कोई बचाने वाला है उसको? क्यों? कारागार में डाल के 20 साल सजा हो उसको। पत्नी से, बाल बच्चे से, भोजन पानी से, गांव से, घर से 20 साल वो काल कोठरी में जीवी हो। क्योंकि इधर घर में रहकर उसको तो आनंद आ नहीं रहा था, परिवारों के साथ रह रहा था, लेकिन उसके जीवन में काल कोठरी का सामना करना पड़ा। उसको ले जाकर इस काल कोठरी में डाल दिए, तुम अब यहीं का आनंद लो, यहीं का खिचड़ी खाओ। उसी प्रकार भगवान की भी धराधाम में याद रखो, भगवान की भी धराधाम में जो वचन दिया हुआ है, प्रभु हमको मानव जीवन को सत्संग करेंगे, प्रवचन करेंगे, आपका ज्ञान को अर्जन करेंगे, कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे। आओ यहाँ आने के बाद सबके सब भूल गया, सबके सब भूल गए। और फिर मरने के बाद जहां से वादा किया है जीव, उसी के सामने फिर खड़ा होगा। वो कहीं दूसरे किसान का नहीं, ऐसा नहीं क्या दिल्ली में तो चलो दिल्ली शहर में नहीं आएगा तो बॉम्बे शहर में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिस स्थान से हर्ष आया है इस धरती पर, उसी स्थान पर फिर जाके उसको खड़ा होना पड़ेगा। आज पुनर्दत्त को गुरु महाराज जी ने पुनर्दत्त को यमराज उनके हाथ में दे दिए भगवान के, और पार्थिव शरीर बनाकर आज उस यमपुरी से कृष्ण और बलराम इस धरातल पर ले आए। गुरु आश्रम में जब जाने लगे, कितने बालक ने देखा और अपने गुरु माँ के पास जाकर जोर जोर से सभी कहने लगे, गुरु माता हमारी बलराम और श्री कृष्ण आ रहे हैं आश्रम में, और जानते हैं माँ, जानते हैं उनके साथ आपके पुत्र पुनर्दत्त भी आ रहा है। बताओ काली, उनके साथ पुनर्दत्त भी आ रहा है। आज पुनर्दत्त का नाम सुनकर माँ का जो है हृदय पिघल गया, और दौड़ते 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 वो माँ ने अपने बेटा को छाती से लगा दिया। पुनर्दत्त 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 चिल्लाते चिल्लाते रोते बिलखते गिरते गई है, और आज अपने बेटा को सीने से लगा दिया। इस विहल को देखकर भगवान का नहीं समझते कि ये माया का नगरी बहुत प्रबल है, ये माया का नगरी बड़ा ही विशाल है। मन मरे न माया मरे, मर जाए शरीर, आशा कृष्णा ना घटे कहेंगे दास। कबीर कबीरदास जी कहे कि मन मरे न माया मरे, ये शरीर लाखों बार मर जाए, लेकिन वो कृष्णा अमर है, कृष्णा अमर है। आज गुरु माँ ने रोते बिलखते कन्हैया को अपने आसन पर ले गई, बोले बेटा मैं तुमको एक आशीर्वाद दे रही हूँ, जाओ मैं तुमको ये आशीर्वाद दे रही हूँ कि कभी भी तुम अपने माँ से अलग ना होना, कभी भी ऐसा मौका ना आए तुम अपने माँ से अलग ना हो। कृष्ण भगवान आज गुरु माता के चरण को पकड़ लिए, बोले माता जी ये आशीर्वाद हमको नहीं फलेगा। बोलिए राधे राधे, ये आशीर्वाद हमको नहीं फलेगा, इसलिए माता कि मेरे दो माँ हैं। मैं जब यशोदा माँ के साथ में रहता हूँ तो देवकी माँ दुखी रहती है, और देवकी माँ के साथ रहता हूँ तो यशोदा माँ दुखी रहती है, इसलिए ये आशीर्वाद हमें नहीं फलेगा, बिना ही है कि कोई दूसरा हमको आशीर्वाद दो। बोले राधे राधे। तो आज गुरु माँ ने उनको आशीर्वाद देती कि बेटा मैं अपने जीवन में जितने भी जो भक्ति जो किया तन मन से पति प्राण से, जितने भी सार्थक मन से जो भक्ति अपने जिंदगी में किया उसका सारा का सारा फल तुमको मिल जाए, जाओ। और आज गुरु माँ के चरणों को वंदन करके आज कृष्ण और बलराम उस सांदीपनी मुनि के आश्रम में अपने अपने धराधाम चले आए।
बोली बाबा बिहारी लाल की। जब धरा धाम में चले आए, इधर सुदामा महाराज जी आ गए, दरिद्र हो गए, दरिद्र बन गए। शादी विवाह भी हो गया सुदामा जी का। उसकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला को प्रतिदिन कृष्ण कथा सुनाते थे सुदामा महाराज। एक दिन सुशीला ने कही कि हे पति देव, आपको प्रतिदिन कृष्ण कथा सुनाते थे और ये भी कहते थे कि अपने मित्र के लिए चोरी करते थे, तो हमारे स्थिति को देखिए, आज दाने दाने के लिए तरसने लगे। सुदामा अपने बाल बच्चों के साथ कई कई रात भूख से सो जाते हैं, भूख प्यास से सो जाते हैं। फिर भी कृष्ण कथा प्रतिदिन उसकी पत्नी सुशीला सुनती थी मन लगाकर। भूख प्यास में भी कई कई सप्ताहों को भूख रहना पड़ता था, क्योंकि अन्न के लिए दरिद्र हो गए। आज तो कलयुगी, आज हमारे माताएं यदि 2 दिन उनको खाने को न मिले और उनके पति यदि कहे कि आओ करिए कृष्ण कथा सुनाता हूँ, तो क्या जवाब देंगे? लोग आते हैं। इनको पता भी हो क्या होगा, बताइए ताली। सुदामा महाराज ने कहा कि देखो सुशीला, 4 स्थान में खाली हाथ नहीं जाते हैं। पहला मित्र क्या, दूसरा तीर्थ में, तीसरा यज्ञ में और चौथा गुरु आश्रम। ये 4 स्थान में खाली हाथ कभी नहीं जाना। तो हमारे पास है भी कुछ नहीं, और देखो तो 16,108 पटरानियां उस द्वारकापुरी में भगवान कन्हैया का धरा धाम, और हम भिखमंगा ब्राह्मण, भीख मांगने वाले इतना दरिद्र हैं, हम कैसे वहां उस धरा धाम में जाकर मुख दिखाएंगे? इसलिए सुशीला, मैं यहीं बैठे बैठे मैं भगवान का नाम का जाप कर रहा हूँ। भीख मांगा हूँ तो क्या है, दरिद्र हूँ तो क्या, मैं तो बैठे बैठे रात दिन भगवान का नाम का जाप कर रहा हूँ। आज सुशीला माँ ने आज पड़ोसी में जाकर 3 मुट्ठी तंदूर मांग के ले आती हैं और चिथड़ी कपड़े में डाल के सुदामा महाराज जी को दे दी। और सुदामा महाराज जी को कही सुशीला कि आप चले जाइए द्वारिका भगवान कन्हैया के धरा धाम में, और जब पूछेंगे तो कह दीजिएगा कि ये सुशीला भाभी ने तुम्हारे लिए संदेश दे दिए हैं। बोले राधे राधे। और आज जो है, आज जब द्वारकापुरी जब चले गए, भगवान की उस धरा धाम में जब चले गए सुदामा महाराज जी, तो उस द्वार नगरी में जब पहुंचते हैं तो प्रवेश कर रहे थे, द्वारपाल ने उन्हें रोका। अरे कहाँ चले जा रहा है दरिद्र ब्राह्मण? न इनके पग में कोई जूते, न सर में कोई टोपियां है, मैला वस्त्र, फटे पुराने वस्त्र, अब कौन हो तुम? सुदामा जी कहते कि देखो, मैं आपके इस द्वारिका नगरी के कृष्ण के परम मित्र हूं मैं, और मेरा नाम सुदामा है। बंधु आज जो है जब अपना उन्होंने नाम बताया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण के परम मित्र हूँ, तब जो है वहाँ आज सभी हंसने लगे, ठट्ठा उड़ाने लगे। अरे बोले ये भिखमंगा ब्राह्मण और हमारा कहा द्वारिकाधीश, ये कैसे मित्र हो सकते हैं? सभी ने हंसी उड़ाई, ठट्ठी उड़ाई। तब जो है सुदामा महाराज जी कहते हैं कि फिर भाई मतलब आप जाने दीजिए, लेकिन एक कोई शतस जाति का नैया तो आप अपना कह दो। आज एक द्वारपाल के एक सदस्य जाति का नैया से जाति साहब की विनती कर रहे हैं और सुदामा जी का व्यथा को सुना रहा है। सुनिए। शीश पदान जनातन में प्रभु जाने को आई बसोगे ही गामा, धोती फटी सिल तीनों पति और पाए उपासन को नहीं समा। द्वार
पूछत दीन दयाल को धाम बतावत नाम आपनो सुदामा। हे प्रभु, एक दरिद्र जैसे ब्राह्मण आया है हमारे द्वारपाल में, ऐसा लगता है कि कई कई दिनों से भूखा है, दरिद्र है, मैला वस्त्र पहना हुआ है, फटा पुराना वस्त्र पहना हुआ है और अपने आप को वो सुदामा बताया है। और आज सुदामा महाराज जी का नाम जैसे भगवान का नैया सुदामा 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 का नाम का जाप करते करते भगवान हमसे दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते जाके सुदामा को अपने घर से लगाए। आज 16,108 पटरानी सभी चकित हो गए, रुक्मणी चकित हो गई कि आज ऐसा कौन सा प्राणी आ गया जो आज नग्न पैर में भगवान हमारे त्रिलोकीनाथ दौड़ रहे हैं, उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। आज सुदामा के साथ जाकर गले से गले जब मिले, आंसू की आशा, आंसू की धारा बह रहा है, कन्हैया कहते मित्र जी आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे दोनों। सुदामा और श्री कृष्ण जब गले मिले उस समय का वर्णन वेद में छिप गया है, उस समय का विभाग, उस समय का आनंद जो दोनों परमानंद में मिल गए। ऐसा लगा एक गिलास पानी दूसरे गिलास पानी में मिल गया हो, एक गिलास का दूध दूसरे गिलास में मिल गया हो, पता चलेगा? एक पानी को दूसरे पानी में आप डाल दिए पता चलेगा? कभी नहीं चल पाएगा। ठीक उसी प्रकार दोनों में इतना बड़ा प्रेम, उस प्रेम को शेषनाग अपने सहस्त्र मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकता। और आज धीरे धीरे सुदामा महाराज जी को अपने आसन पर ले लाए और सुंदर आके सुंदर उनको आसन पर बैठाए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी में पराठ जल लाने से पहले अपने आंसू की धारा से सारा सुदामा के शरण को भगवान कन्हैया आंसू की धारा से धोना। कितने कांटा चुभा हुआ है सुदामा महाराज जी के पैरों में, आज अपने गोद में सुदामा महाराज जी का चरण को रख के कांटे को निकाल रहे हैं, आंसू से पहुंच रहे अपने अपने वस्त्र से कन्हैया को। ऐसी मित्रता मित्र कैसी होनी चाहिए? सुदामा और श्री कृष्ण की बात। आज सुदामा ब्राह्मण है और ये तो तीनों लोगों के जगत पिता है। जरा सोचिए, तीनों लोगों के मालिक आज सुदामा महाराज जी के चरण धो रहे हैं, मस्तक पर के तिलक लगा रहे हैं, फल खिला रहे हैं, वस्त्र से सजा रहे हैं। आज सुदामा महाराज लाज के मारे वो कपड़ा जो चिथड़ा में जो बांध के लाए 3 रोटी चावल, उसको काख में दबा के चुपचाप लतित हो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कृष्ण भगवान क्यों मित्र जी इतना दिन तक हमारा याद नहीं कर रहे थे? बोले मित्र जी मैं तो आप ही का नाम का जाप करता हूँ, बचपना का हमको याद आती है। कन्हैया कहते मैं तो सुना आपका विवाह भी हो गया। बोले हाँ। बोले हमको तो निमंत्रण नहीं दिए, भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं भेजा क्या? बोले नहीं तो झूठ बोल रहे। बोले मित्र जी उस दिन का बात को याद रखो, 3 मुट्ठी गुरु माँ ने चने दिए थे, उसको आप भले खा के मेरे से छीन कर
और आज आपका कोई चला के नहीं चलेगा। आज तो मेरे भाभी ने संदेश भेजे हैं और वो काट से दबाया हुआ पोटली वो चिथड़े में 3 मुट्ठी तंदुल को भगवान का नया लूट लेते हैं। और जब लूट लिए तो देखिए भगवान का नया रोना है। देखिए मालिक का 3 मुट्ठी तंदुल को आज वो भूख लगाया। 1 मुट्ठी उठाए वहां से तंदुल मुख में डाले, सारे स्वर्ग को दे दिए। दूसरी मुट्ठी उठाए सारे धरातल को दे दिए। तीसरी मुट्ठी उठाकर ठीक ही मुख में डालने वाले थे वैकुंठ को देने के लिए कि रुक्मिणी फट से अपने पति श्री कृष्ण के हाथ में पकड़ ली। हमारा रहने का स्थान थोड़ा सा बचाना उस स्थान को भी आप अपने मित्र को प्रदान कर देंगे तो हम कहां आपका मित्र का प्रभाव, मित्र का प्रेम क्या होता है उसको मैं भली भांति जानती हूं। मित्र का जो प्रभाव उसको शीश नाम भी अपने हजारों मुखों से वर्णन करेंगे फिर ये अधूरा रहेगा। आज सुदामा महाराज काफी दिन रहे। आज दिनों आज श्री कृष्ण भगवान मित्र का सेवा कर रहा है। अतिथि देवो भव, उस ब्राह्मण का सम्मान कर रहा है, पूजा कर रहा है। काफी दिन समय बीता। एक दिन सुदामा महाराज का ख्याल आया घर का, मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी होगी, कई कई दिनों से भूखी प्यासे बच्चों के साथ सो जाती है। कन्हैया को कहे मित्र जी अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि कुछ घर का चिंता सताया जा रहा है। कन्हैया कहते ठीक है मित्र जी जाओ। सुदामा निकल पड़े। कुछ दूर गए, पीछे मुड़ के देख रहे हैं सुदामा कन्हैया को और कहे मित्र जी जा रहा हूं। बोले कन्हैया कहते हैं कि ठीक है मित्र जी जाओ। कुछ दूर और चले गए, फिर मुड़ के देख रहे हैं पीछे सुदामा जी देख रहे हैं। उनके मन में प्रतीत था कि मैं तो सुंदर अच्छा यहाँ पान पकवान खाया, परंतु जाते समय जैसे मैं अपना घर पहुंचूंगा मेरे 2-3 बच्चे हैं, मेरे सियाल निकालेंगे पिताजी कुछ लाए क्या करता। इसी आशा को लगाकर बार-बार पीछे मुड़कर देख रहे सुदामा कि कुछ संदेश नहीं देते। और आज कन्हैया कहते ठीक है मित्र जी जाओ। सुदामा महाराज की माला का जाप करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते और जब चले गए उस गांव से जब आगे चले गए तो इधर नेत्र बंद किए कृष्ण जी विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा मुनि प्रकट हुए। बोले प्रभु कहिए क्या आदेश है। बोले देखो विश्वकर्मा, सुदामा के घर पहुंचने से पहले जैसे हमारा ये राजमहल है उसी प्रकार जाके सुदामा का राजमहल बनाओ। सुदामा के घर पहुंचने से पहले वो कुटिया जैसे मेरा राजमहल है ये ठीक इसी प्रकार सुदामा का राजमहल बनाओ। आज विश्वकर्मा मुनि को आदेश बनाओ। और आज विश्वकर्मा मुनि जाके प्रकट हुए वहां सुशीला के सामने। सुदामा जी तो अभी रास्ते में वापस आ रहे। सुशीला माता को कहते हैं विश्वकर्मा मुनि की माता, भगवान कन्हैया का आदेश है कि आपके ये कुटिया ये जो घर है अब राजमहल बनने वाला है, इसलिए माता आदेश कीजिए। सुशीला माता कहते के रुको विश्वकर्मा, मैं हमारे इस गांव के जितनी भी अगल बगल के जो पास पड़ोसी हैं सबसे भीख मांग कर मैं लाई
यदि आपको राजमहल बनाना है तो पहले उन बेचारों को बनाइए जिनके घर से मैं भीख टुकड़ा मांग कर लाकर और अपने बाल बच्चों को कह के देकर पालन पोषण की। आज हमारा ये राजमहल में आप परिवर्तन कर देंगे तो जिनके घर से भीख टुकड़ा मांग के अपने बाल बच्चों को जो मैं पालन नहीं हो वो क्या शोषण है। इसलिए आपको बनाना ही है तो हमारी पहले जहाँ से मैं भीख टुकड़ा मांग के पार पड़ोसी सो मैं जो लाई हूँ उनका बनना चाहिए। पाठ में हमारा और आज विश्वमानव ने सुशीला माता के चरण स्पर्श किए। बोले धन्य माता, धन्य आपकी महिमा। आज तो कोई कहता कह रहे हमारा बन जाए पड़ोसी जैसे भी हो, लेकिन धन्य आपकी कृपा। आज सारा गांव को राजमहल विश्वकर्मा मुनि अपने हाथों से बनाया और बाद में ओ सुदामा महाराज जी का धराधाम को ऐसे बनाए ऐसे मानो जो ब्रह्मा जी ने आके बनाया। ताली बजाओ। सुदामा महाराज जी धीरे धीरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते जब गांव में पहुंचे तो सोचे कि अरे ये हमारे गरीब नगरी को कौन लूट लिया, कौन राजा ने द्वारा लूट लिया। अब कहाँ रहेंगे हमारे बाल बच्चे, कहाँ हैं मेरे बाल बच्चे, कहाँ हैं पत्नियां, कहाँ रहेंगे। हे विधाता आप हमारा रक्षा करो। आप सुदामा वहां से मुड़कर भागने लगे। अचानक सुशीला माता देख ली कि हमारे जो पति देव किनारे चले जा रहे दो दूत भेजे हैं और आज उनको रथ पर सवार होकर आज सुदामा महाराज जी का सुंदर बाजा बजाते डराना बजाते धूपबत्ती रोली चंदन लगाते सभी लोग लाए और उस राजमहल में प्रवेश किए और कृष्ण भगवान का सुंदर प्रतिमा है। और आज भगवान का ऐसा दिया हुआ कृपा राजमहल जो सुदामा और सुशीला माँ अपने बाल बच्चों के साथ इतना आनंद के साथ वो राजमहल में अपना सारा समय गुजारे और भगवान कन्हैया की भक्ति में लोग के अंत समय सब परिवार वैकुंठ धाम को गए। इस प्रकार सुदामा श्री कृष्ण लंका कथा है। बोलिए बिहारी लाल की, संत समाज की। आइए सुंदर भजन गाएं। बोलिए बिहारी लाल की। एक बार माता पार्वती के घर में नारद जी जाते हैं वीणा बजाते बजाते और राजा हिमांचल अपने कन्या को लाकर उस नारद के पास उनका हस्त रेखा दिखाए। बोले हे नारद, मेरी कन्या का हस्त रेखा देखने बतलाइए, इनके हस्त रेखा में क्या लिखा हुआ है। आइए ताली बजाइए। थोड़ा संगीत का साउंड कर लेगा। ताली बजाइए। और राजा मनोज कहाँ जा जाता और राजा ही
Hare Krishna